जय हिंद बहने, जय हिंद। आज भी एक वीडियो बना के डाल रही हैं। यदि अच्छा लगे तो कमेंट्स करके बताइएगा, और ऐसी कोई बात दिल को छू जाए तो अपनी ज़िंदगी में उतारने का कोशिश कीजिएगा, अपनी ज़िंदगी में उतारने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, आज श्रावण का दूसरा सोमवार है। एक शंकर भगवान की मैं गाथा सुना रही हूँ, और उससे जो सीख हमें सीखना है, सीख मिलता है, उसको भी बताऊंगी। भगवान शंकर की तपस्या करके, पूजा करके भस्मासुर ने वरदान मांगा कि शंकर भगवान खुश होकर प्रकट हुए तो वरदान मांगा कि मेरे को ऐसे वरदान दीजिए जिससे मैं जिस किसी के भी सर पे हाथ रख दूं तो वो भस्म हो जाए, जलकर मर जाए। भगवान ने खुश हुए और उनको वरदान वो दे दिए। वो वरदान देने के बाद तो उनके मन में गलत भाव उत्पन्न हुआ और वो भगवान शंकर को ही परेशान करने लगे कि मैं आपके ही सर पे हाथ रख देता और आपको भस्म करके माता पार्वती से शादी कर लूँगा, ऐसा उनका मनोभाव हुआ। फिर शंकर भगवान भागने लगे और भस्मासुर उनका पीछा करने लगा। सब किसी ने परेशान हो गए, भगवान शंकर को परेशान कर रखा है इन्होंने। फिर भगवान विष्णु ने माता पार्वती का रूप बनाया और उनके सामने प्रकट हुआ और भगवान विष्णु ने माता पार्वती के रूप बनाए, उनका स्वांग बनाए और उनके सामने प्रकट हुए। बोले कि क्या बात है, भगवान शंकर को क्यों परेशान कर रहे हैं? तो बोले कि भगवान शंकर का ही पूजा करके हमने उनसे ही वरदान प्राप्त कर लिया और उन्हीं को सर पे हाथ रख दूंगा और आपसे शादी कर लूँगा। फिर भगवान विष्णु ने बोले कि इसमें उनको भस्म करने की क्या ज़रूरत है, ऐसे ही मैं आपसे शादी कर लूँगा। एक शर्त है हमारे कि आप एक सर पे हाथ रख के और एक कमर पे हाथ रख के नाच कीजिए, फिर मैं आपसे शादी कर लूँगा। इसके बाद भस्मासुर ने अपने गलत लत में इतना विभोर हो गया था, इतना नशे में डूब गया था कि उनको ये समझ में नहीं आया। फिर वो अपने सर और कमर पे हाथ पकड़ के नाचने की कोशिश की, वैसे ही वो भस्म हो गया। फिर उनका कथा समाप्त हो गई, उनकी कथा यहीं पे ख़त्म हो गई। भगवान शंकर की राहत मिली, उनके कष्ट दूर हुए। इस कथा से हम लोग को ये शिक्षा मिलती है कि चाहे जिस किसी को हमें कुछ भी देने से पहले सोच विचार कर देना चाहिए, उस लायक वो आदमी है या नहीं है, इसका अपने बुद्धि से विचार करके ही देना चाहिए, कौन किस लायक है। ऐसे में तो हम भगवान हमारी व्यवस्था बना कर रखे हुए हैं, जिनको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उसको वही मिलता है। फिर भी कुछ समय के लिए कष्टदायक हो जाता है, चाहे बिना सोचे विचारे किसी को कुछ दे दिए और उसी चीज़ें, उसी वस्तु, उसी सामान से, उसी धन संपत्ति से उसी को परेशान करने लग जाता है। तो आज के समाज में यही महामारी चला हुआ है। पता नहीं क्या हो गया है, लोगों को क्या हो गया है। भस्मासुर के जैसे ही सब किसी के मन में, मतलब सब किसी ने नहीं, किसी के मन में ऐसा भाव उत्पन्न हुआ है, ज़्यादा करके शायद 99% यही भाव है। भाई भाई में झगड़ा, बहन बहन में झगड़ा, हर घर में झगड़ा, छोटी छोटी बातें को लेकर झगड़ा। किसी के अंदर न संतोष है और न आत्मविश्वास है। भस्मासुर के जैसा ही अपना भाव बना कर रखे हैं। चलिए अपने अपने भस्मासुर के जैसे रूप को ख़त्म करें, भगवान शंकर को चढ़ाए। आज श्रावण का दूसरा सोमवार है, ऐसे भाव जिनके मन में है वो भगवान शंकर पे चढ़ा दे। और इससे हम यही शिक्षा लें। जय हिंद।